राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जैसे कि हाल में ही जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया है। बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया है और ये चयनित जो शिक्षक हैं वो है सिकंदर कुमार सुमन। ठीक है, सिकंदर कुमार सुमन है और ये कैमूर जिले के तरहनी की एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम है न्यू प्राइमरी स्कूल। इसके प्रभारी प्रधानाध्यापक है। और दूसरा जिसको चुना गया है वो है डॉक्टर मीना कुमारी को चुना गया है और ये जो है मधुबनी जिले के शिव गंगा गर्ल्स हाई स्कूल ये शिक्षिका है। इन दोनों को चुना गया है और इन्हें जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षकों को दिया जाता है। उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षकों को दिया जाता है। और इसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एक रजत पदक होता है और साथ में जो है एक प्रशस्ति पत्र भी होता है। ये पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है और इस पुरस्कार के लिए पूरे देश से जो है कुल 50 शिक्षकों का चयन किया गया था, जिसमें 2 बिहार से थे। अगर हम लोग शिक्षक दिवस को देखें तो शिक्षक दिवस जो है ये वर्ष 1962 से प्रति वर्ष जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है भारत में शिक्षकों को जो शोध करता है, ठीक है, शोधकर्ताओं जो प्रोफेसर्स हैं सहित शिक्षाविदों के योगदान का समर्थन करता है, या ये कह लें कि सम्मान करता है। शिक्षाविदों को योगदान का सम्मान करता है। और ये जो है किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा कृष्णन के जन्मदिन के मनाया जाता है। जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनका जन्म जो है 5 सितंबर को 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु में एक जगह है, इसका नाम है तिरुतनी शहर है, वहाँ पे हुआ था। और ये तेलुगु परिवार था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो ये मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया था। मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद जो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी बने थे। के प्रोफेसर बने थे। अगर इनके रोजगार की बातें की जाए तो जो है ये 1952 से 62 तक जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर ये जो है 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इसके अलावा जो है 1949 से 1952 तक जो है ये सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे थे। कि राजदूत थे। इसके अलावा जो है ये 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति भी रहे थे। इनकी उपलब्धियां क्या है, तो इनको जो है 1984 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी मृत्यु के बाद जो है इनको भारत रत्न मिला था। और इनके कई सारे कार्य हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो दर्शन है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन हो गया। इसके अलावा जो है समकालीन दर्शन में धर्म का शासन हो गया। भारत और चीन हो गया, भारत और चीन तथा गौतम बुद्ध, ये इनकी है। एक और था इनका
कल की या सभ्यता का भविष्य। ये जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसी तरह एक था जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, यानी एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। ये था इनके उल्लेखनीय कार्य हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है ये हो जाता है कि जो भारत के 2 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है वह सिकेंद्र कुमार सुमन है और डॉक्टर मीना कुमारी है।